नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन से लेकर 100 दिन के बीच की हो जाती है, चाहे आपकी गेहूं की फसल 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 या 100 दिन की हो, तो इस अवस्था में आपको कैसे देखभाल करनी है, कैसे आप गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन अवस्थाओं में हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा हमें NPK डालना है, कैसे हम गेहूँ की ग्रोथ, गेहूँ की पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे हम गेहूँ में लंबी और मोटी बालियाँ पा सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं गेहूँ में आपको ज़्यादा पैदावार मिले, तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, मतलब जो घंटी वाला बटन होता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। कोई सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कि 50 से 100 दिन की अवस्था में गेहूं में हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों की जिन्होंने थोड़ा सा देर में बुआई की है, उनकी अभी फसल 50 दिन के आसपास की है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना होता है। किसान साथियों, गेहूं की 50 दिन के आसपास अभी अगर आपने दूसरा पानी नहीं लगाया है, तो 45 दिन के आसपास हमें या 50 दिन तक हमें दूसरा पानी अवश्य लगा देना चाहिए। वैसे तो 40 से 45 दिन का समय बेहतर होता है, फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो दूसरा पानी लगा दीजिए। और दूसरा पानी लगाने के बाद कुछ खादें आपको डालनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंचाई करिए। सिंचाई करने के बाद पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे दूसरे पानी पे आपको लगभग 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। पहले पानी पे भी 40 kg, दूसरे पानी पे भी 40 kg यूरिया आपको डालनी चाहिए। अब इसके साथ में मान लीजिए बाई चांस अभी तक आपने, मतलब आपकी फसल 50 दिन के आसपास की होने वाली है, अभी तक आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अभी भी आप जिंक डाल सकते हैं। आप दूसरे पानी पे भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो दूसरे पानी के बाद में 45 से 50 या 55 दिन तक आपको जिंक डाल देना चाहिए। वैसे पहले पानी पे डालना बेहतर होता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो इस अवस्था में भी डाल सकते हैं। तो लगभग आपको 4 से 5 किलोग्राम जो आती है 33% वाली जिंक, इसका इस्तेमाल कर देना है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी 7 से 8 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको दूसरे पानी के बाद जिंक डाल देना है। यूरिया के साथ में जिंक आप बड़ी आसानी से किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो सल्फर का भी इस्तेमाल करते हैं। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन आता है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, यानी जो आप यूरिया खाद अपनी मिट्टी में डालते हैं वो आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में लगती है। यानी यूरिया काफ़ी अच्छे से काम करती है, आपके पौधे में हरापन भी बना रहता है, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं, पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है। सल्फर की कमी से पौधे की जो नई पत्तियाँ होती है उसमें पीलापन आ जाता है। तो अगर आपकी नई पत्तियों में पीलापन दिखता है तो समझ लीजिए सल्फर की कमी हो गई है। तो पीलापन दूर करने के लिए, फिर सल्फर की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे जो 90% वाला सल्फर आता है उसकी आपको 3 से 4 kg मात्रा पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया और जिंक डालते हैं उसी खाद में मिला के आप सल्फर का भी इस्तेमाल किसान साथी अगर आप 50 दिन के आसपास कर देते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, जिंक और जो यहाँ पे हम सल्फर बताएं हैं आपको दूसरे पानी के बाद, उसके इस्तेमाल का सबसे बेहतर समय होता है पहले पानी के बाद, यानी लगभग 30 या 35 दिन पे आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाई चांस आप ना डाल पाए हो तो आप 50 दिन पे भी इसकी पूर्ति किसान साथी कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम यूरिया का इस्तेमाल कर भी देते हैं तो हमारी जब फसल 60 या 65 या 70 दिन के आसपास की होती है, तो इस अवस्था में भी हमारी गेहूं में पीलापन देखा जाता है। तो किसी भी अवस्था में अगर आपके गेहूं में पीलापन दिखता है तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। मतलब किसी भी अवस्था में अगर आपकी फसल अभी 50 दिन से ऊपर की हो गई है, आपने यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में डाल दी है, फिर भी अगर आपके पौधे में पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। यहाँ पे मिट्टी में आपको यूरिया 50 या 55 दिन के बाद नहीं डालना है। समस्त यूरिया की मात्रा आपको 55 दिन के अंदर गेहूं में डाल देना है। उसके बाद भी पीलापन दिखता है तो यूरिया का छिड़काव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 kg मात्रा आपको यूरिया लेना है। साथ में जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी 700 ग्राम मात्रा आप लेके एक साथ मिला के स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल में जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो भी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे जिंक की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत सारी रेतीली मिट्टी में भी जिंक की कमी हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर आप यूरिया के साथ में जिंक का छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो बढ़िया लाभ मिलता है। आपके जिंक की पूर्ति भी हो जाती है, पौधे में हरापन भी आ जाता है, अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। तो आपको 1 से 2 kg यूरिया डालना है, साथ में जिंक 33% वाला 700 ग्राम या फिर 21% वाला भी आप डाल सकते हैं 1 kg के आसपास। या फिर एक जिंक और आता है 12% वाला, जिसको हम चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक बोलते हैं। तो 12% वाले जिंक की आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा डाल देनी है। तीनों में से कोई एक जिंक डाल लीजिए, साथ में आपको यूरिया 1 से 2 kg मिला के स्प्रे कर देना है। 50 दिन से ऊपर की फसल में कभी भी आप
डाल सकते हैं अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो बढ़िया से यह फ़ायदा करेगा। इसके बाद में किसान साथी हमारी जब फसल लगभग 70 दिन के आसपास की हो जाती है तो 70 दिन के आसपास या 75 दिन के आसपास हम गेहूं में तीसरा पानी लगाते हैं। अब तीसरा पानी समय से अवश्य लगाइएगा क्योंकि इसके बाद में हमारी फसल में जो बालियां हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इस समय आपके पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा समय समय पर आपको सिंचाई भी करते रहना है। ऐसा नहीं केवल खादों का इस्तेमाल करिए, सिंचाई नहीं करेंगे तो भी आपको बेहतर लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई भी आप खाद डालिए उससे पहले चेक कर लीजिए मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी ना हो सबसे पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल करेंगे तभी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। वैसे गबोट अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है, मतलब बालियाँ बनने से लेकर जब तक बालियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है, जब तक सभी दाने अच्छे से नहीं भर जाते हैं, तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रखना बहुत आवश्यक होता है। इस अवस्था में अगर आप नमी की कमी कर देंगे, खेत में पानी कम हो जाएगा तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। आपके दाने पतले रह जाएंगे, बालियाँ छोटी रह जाएंगी, बालियों का विकास, दाने का विकास सही से नहीं हो पाएगा, जिससे उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पानी लगभग 65 से 70 या 75 दिन तक आपको लगा देना है। और तीसरे पानी लगाने के बाद भी अगर पीलापन दिखता है तो यहाँ पे मैंने जो बताया पहला फार्मूला यूरिया और जिंक का आपको स्प्रे कर देना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारी फसल में बालियाँ बनना चालू हो जाता है, हमारी फसल गबोट अवस्था में आ जाती है। गबोट अवस्था मान के चलिए 75 से 80, 85 या 90 दिन के आसपास का समय होता है, जिसको हम गबोट अवस्था बोलते हैं। अब बहुत सारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं तो उसमें जल्दी आ जाता है, जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें थोड़ा सा देर में आता है। तो ऐसे आपको समझ लेना है, जब आपके तने जो होते हैं, गेहूं के तने होते हैं, वो थोड़ा सा गोल होने लगे, थोड़ा सा उसमें मोटाई आने लगे, बीच में अगर आप तोड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी बालियां भी आपको मतलब शुरुआती अवस्था उनकी नज़र आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ही यहाँ पे हम जो खादें आपको बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल कर देना है, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। किसान साथियों, पहली चीज़ आपको डालनी है बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में NPK 0/34। इसके इस्तेमाल से बेहतरीन फ़ायदा देखा गया है, बहुत दिनों से किसान साथी इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपकी समस्त बालियाँ लंबी आएँ, अगर आप चाहते हैं आपकी समस्त बालियाँ एक समान है, अगर आप चाहते हैं बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई बढ़े, अगर आप चाहते हैं बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि हो, तो आपको NPK 0/34 का इस्तेमाल किसान साथी अवश्य करना चाहिए। NPK 0/34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे जो फास्फोरस 52% होता है वो आपके बालियों के विकास में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, वैसे तो फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में हेल्प करना, लेकिन अगर आप गबोट अवस्था में फास्फोरस डालते हैं तो यहाँ पे जो बालियाँ बनती हैं तो बालियों के विकास में जितने भी तत्व चाहिए होते हैं वो बालियों तक पहुँचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करता है। मतलब फास्फोरस एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आपकी बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम का भी यही काम होता है कि आपकी बालियाँ निकलने में मदद करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों की मोटाई बढ़ाता है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि करता है। लेकिन ये वृद्धि तभी हो पाएगी जब आप शुरुआती अवस्था में डाल देंगे। ऐसा नहीं कि बालियाँ संपूर्ण रूप से बन गई उसके बाद में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ बालियाँ बाहर निकलने लगी उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा किसान साथी नहीं मिलेगा। तो एकदम शुरुआती अवस्था में जब बालियाँ बनना चालू होती हैं तभी आपको इसका इस्तेमाल किसान साथी कर देना है। पोटेशियम बालियों के विकास के साथ साथ आपकी फसल के, आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी फसलें गिर जाती हैं। जब हमारी कोई भी फसल गिर जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अपनी फसल को गिराने से बचाने के लिए भी आपको यह NPK डालना चाहिए, इससे आपके तने मजबूत होंगे। और हमेशा फसल को गिरने से बचाने के लिए जब भी हम आपकी गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली हों या फिर बालियाँ निकल आई हों, इस अवस्था में आपको जो आप सिंचाई करिए, सिंचाई हमेशा शाम के समय करिए। दिन के समय हवाएँ इस समय थोड़ा सा तेज़ चलती हैं तो कोशिश करें शाम को सिंचाई करें, या फिर जिस दिन थोड़ा सा हवा एकदम धीमे चले तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बहुत लंबे समय तक खेत में भरा ना हो। अगर ज़्यादा लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहता है तो भी हमारी फसलें थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो गिर जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं होता है जिससे आप गेहूँ में ज़्यादा पैदावार ले पाएँ। हमेशा समय से सब चीज़ें करनी होती है, समय से देखभाल, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपके गेहूँ में अच्छी पैदावार किसान साथियों मिलने वाली है। पोटेशियम यहाँ पे एक काम और करता है आपके फसल में किसान साथियों, रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, जिससे आपके पौधे में कोई रोग, कोई बीमारी आसानी से नहीं आती है, आपकी फसल में अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। तो पहली चीज़, आपको गबोट अवस्था में बालियाँ बनने से पहले NPK 0/34
34 डालना है और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करें। अब इसके साथ में दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अभी हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में अधिक फ्लावर्स आते हैं, अच्छे से दाने का विकास होता है, बीज बनने में मदद होता है, आपके फल में प्रतिधारण करने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे आपके सभी दाने अच्छे से भर जाते हैं। बोरोन के उपयोग से कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता में भी विकास होता है। बोरोन आपकी उपज को बढ़ाता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोटेशियम और नाइट्रोजन को पचाने में मदद करता है। बोरोन आपके जो पर्णरिंद होते हैं, मतलब जो पत्तों के ऊपर छिद्र होते हैं, उसको भी अच्छे से खोलता है और बंद करता है, जिससे आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। बोरोन पराग नली का निर्माण करता है। बोरोन के इस्तेमाल से ही जाइमल कोशिका के माध्यम से आपके पौधे में सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम भी बोरोन का ही होता है। अर्थात आपकी मिट्टी में जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, चाहे जो भी पोषक तत्व हो, चाहे पानी वगैरह कुछ भी हो, वो आपके जाइमल कोशिका के माध्यम से बोरोन ही आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम करता है, जिससे पौधे का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो बोरोन के बिना आपके पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। बोरोन के बिना कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो दाने का भराव अच्छे से होगा, सभी दाने में अच्छे से गेहूं आ पाएगा। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा जब आप NPK 0.34 डालते हैं उसी के साथ में डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपके सभी दाने अच्छे से आएंगे, दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ में इस अवस्था में अगर आप सागर का लिक्विड डाल सकते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, पौधे अधिक मात्रा में भोजन बना पाते हैं, जिससे बालियों का विकास अच्छे से होता है। ये साथ साथ सागर का क्या काम करता है, सागर का आपके पौधे में भोजन बनाने के जो मतलब हार्मोन्स होते हैं उसको उत्तेजित करता है, जिससे पौधे अच्छे से काफ़ी तेज़ी से भोजन बना पाते हैं। जब तक भोजन पौधे अच्छे से नहीं बना पाएंगे तब तक पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हम इसको ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं। तो सागर का लिक्विड आपको डालना है लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई, 0.34, बोरोन और सागर का। ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ प्रयोग करना है। कोशिश करें अलग अलग घोल बना के इस्तेमाल करें तो बेहतर लाभ मिलेगा। इसके साथ में किसान साथियों बाई चांस नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो 1 से 2 kg यूरिया भी आप मिला के छिड़काव कर सकते हैं। चारों का अलग अलग घोल बनाइएगा, उसके बाद में आपको मिला के स्प्रे कर देना है। अच्छी लंबी बालियाँ आएंगी, अच्छा पैदावार किसान साथियों आपको अवश्य मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।